भारत में अगर कोई बिजनेस चला रहा है तो उसके अपने कुछ नियम कायदे होते हैं ना, है ना। खासकर जब बात टैक्स की आती है। इन्हीं नियमों के ताले को खोलने वाली एक खास चाबी है टैन। तो ये है क्या आखिर? आइए आज इसी के बारे में जानते हैं। अच्छा, सोचिए, क्या आपका संगठन सैलरी देता है या किराया या किसी को प्रोफेशनल फीस? अगर हाँ, तो ये बातें सीधे सीधे आपके काम की हैं। यहीं पर टैक्स के नियम आते हैं और टैन की कहानी शुरू होती है। तो चलिए बात करते हैं इस 10 डिजिट की टैक्स की चाबी के बारे में। आखिर ये है क्या चीज और ये इतनी जरूरी क्यों है? आइए पता लगाते हैं। तो देखिए, टैन का पूरा मतलब है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिलने वाला एक खास नंबर है। अब होता क्या है कि जब भी कोई कंपनी या संस्था किसी को पेमेंट करते वक्त टैक्स काटती है, जिसे हम सब टीडीएस कहते हैं, या फिर कोई टैक्स वसूलती है मतलब टीसीएस, तो उसके पास ये नंबर होना ही चाहिए। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये एकदम जरूरी है। और हाँ, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये पूरे 10 डिजिट का एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। मतलब इसमें आपको अक्षर भी मिलेंगे और नंबर्स भी। टैक्स की दुनिया में समझ लीजिए यही आपके संगठन की पहचान है। इसको ना एक लाइसेंस की तरह समझ सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे सड़क पर गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है, ठीक उसी तरह टैक्स काटने या जमा करने के लिए टैन चाहिए। बिना इसके ये काम कानूनी तौर पर किया ही नहीं जा सकता। तो सवाल उठता है कि अगर टैन न हो तो क्या होगा? यकीन मानिए, इसके जो नतीजे हैं वो काफी सीरियस हो सकते हैं। चलिए एक नजर डालते हैं कि टैन होने और न होने में जमीन आसमान का क्या फर्क है। देखिए, अगर टैन है तो सब कुछ स्मूथ चलता है। आप आराम से टीडीएस रिटर्न फाइल कर सकते हैं, सरकार के पास टैक्स जमा कर सकते हैं और टीडीएस सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। इससे मार्केट में आपकी क्रेडिबिलिटी मतलब साख बनती है। लेकिन अगर टैन नहीं है तो आप ये सब कुछ भी नहीं कर पाएंगे और ऊपर से इनकम टैक्स एक्ट के तहत भारी भरकम जुर्माना भी लग सकता है। तो अब सवाल ये है कि आखिर ये जिम्मेदारी है किसकी? मतलब किन किन लोगों और संस्थाओं के लिए टैन लेना एकदम जरूरी है? चलिए इस लिस्ट को देखते हैं। ये लिस्ट काफी लंबी है, जैसा कि देखा जा सकता है। मतलब अगर कोई कंपनी सैलरी पर टीडीएस काट रही है या कोई बिजनेस किराया, प्रोफेशनल फीस या कमीशन दे रहा है, चाहे वो कोई बड़ी कंपनी हो, एलएलपी हो, पार्टनरशिप फर्म हो या फिर कोई छोटी प्रोप्राइटरशिप ही क्यों ना हो, यहाँ तक कि ट्रस्ट, सोसाइटी, एनजीओ, सरकारी दफ्तर और बैंक, ये सब इसके दायरे में आते हैं। सीधी सी बात है, अगर टीडीएस कट रहा है तो टैन चाहिए ही चाहिए। यहाँ पर ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। कई लोग सोचते हैं कि पैन और टैन एक ही बात है, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैन एक अलग चीज है, वो आपकी पर्सनल टैक्स पहचान है, और टैन वो टैक्स काटने या जमा करने के अधिकार की पहचान है। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि पैन को टैन की जगह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब इतनी जरूरी चीज है तो मन में सवाल आ सकता है कि इसे हासिल करना कहीं बहुत मुश्किल तो नहीं? तो अच्छी खबर ये है कि टैन पाने का जो प्रोसेस है वो काफी सीधा और आसान है। चलिए एक बार उसे भी समझ लेते हैं। देखिए, पूरा प्रोसेस बस 3 सिंपल स्टेप्स में हो जाता है। सबसे पहले आपको अपनी संस्था की बेसिक डिटेल्स, जैसे उसका नाम और वो किस तरह की संस्था है, कंपनी है, ट्रस्ट है या इंडिविजुअल है, ये तैयार रखना है। फिर दूसरा स्टेप, आपको संस्था का पैन और बिजनेस के पते का प्रूफ चाहिए होगा। और बस तीसरे स्टेप में एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देकर आप सरकारी पोर्टल्स पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? ये पूरा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। मतलब किसी भी सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने की कोई ज़रूरत नहीं। आमतौर पर कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट भी नहीं भेजना पड़ता। इससे टाइम भी बचता है और मेहनत भी। अच्छा, टैन मिल गया तो क्या काम खत्म? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली जिम्मेदारी तो अब शुरू होती है। टैन मिलने के बाद कुछ सुनहरे नियम हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी है। चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। कुछ बातें हमेशा याद रखनी है। पहली, आपका टैन लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है। दूसरी, एक संस्था को आमतौर पर एक ही टैन मिलता है। तीसरी और सबसे जरूरी, अपने सारे टीडीएस/टीसीएस रिटर्न्स, चालान और सर्टिफिकेट्स में इस टैन को कोट करना ही करना है। और चौथी बात, अगर गलती से भी गलत टैन कोट कर दिया तो इनकम टैक्स एक्ट के तहत पेनल्टी लग सकती है। तो कुल मिलाकर टैन का सही इस्तेमाल सिर्फ एक कानूनी जरूरत नहीं है, ये किसी भी संगठन की फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी यानी उसकी वित्तीय साख और कानूनी मजबूती की नींव है। तो
अब जब टैक्स की इस चाबी के बारे में सब कुछ साफ हो गया है, तो ये सवाल पूछना बनता है, क्या संगठन के टैक्स अनुपालन की नींव वाकई मजबूत है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर बिजनेस चलाने वाले को पता होना चाहिए।